बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम लगाएंगे 3 तरीक़ों के साथ पलटे के साथ चौड़ी लेस लगाने का आसान तरीका। एक सिस्टर का कमेंट था कि चौड़ी लेस पलटे के साथ लगाना बता दें, इस वजह से मैंने 3 लेसेस के तरीके बताए हैं इस वीडियो के अंदर और बहुत ही आसान है, ख़ास तौर पर बिगिनर्स के लिए। इनमें से जो भी आपको आसान लगेगा आप उस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले मैंने लेस और ये पलटा ले लिए हैं। पहला तरीका आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे हमने लेस को रखना है सीधा और ये जो पलटा है इसकी उल्टी साइड नीचे है, लेस के ऊपर, और सीधी साइड ऊपर है। बिल्कुल जो पाइपिंग वाली ये पलटा है ना, इसके साथ साथ रखते हुए हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है ताकि जो हमारी पाइपिंग है वो लेस के ऊपर आए और पलटा साइड पे निकल जाएगा। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। ये एक लिया है मैंने रैंडम पीस और इसके ऊपर रखेंगे ये पलटा यहाँ से आप 2 सूत साथ से रखते हुए कट करके बाकी लगा सकती हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे कट नहीं करूँगी क्योंकि इसकी मुझे अभी ज़रूरत है। जितना आपने दामन को फोल्ड करना है वहाँ पे आपने क्रीज लाइन बनाने ली है इस तरीके के साथ, और इस तरह से आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है जो नीचे दामन होगा एक्स्ट्रा, और सिलाई लगा लेनी है। अगर आप यहाँ चाहें तो इसको पहले प्रेस करके तो अपने लिए आसानी पैदा कर सकती हैं और फिर सिलाई लगा सकती हैं, फिर नीट सिलाई लगेगी। अगर आप बिगनर हैं, पहली बार लगा रही हैं, ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए ही है ये वीडियो। इस तरह से सिलाई मुकम्मल करेंगे। आप स्लीव्स पे, दामन पे या साइड चौक पे इसी तरह से लेसिस को लगा सकती हैं। माशाल्लाह कितनी नीट हमारी ये पलटे के साथ लेस लग के तैयार हुई है। और दूसरा तरीका आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। ये मेरे पास लेस है और पलटा है, ये मैं बताऊंगी आपको कि मैंने ये किस तरह से लगानी है। जो ये है ना पाइपिंग वाली पलटा, यानी इसके अंदर से हम डोरी है ना, ये जो इसको बाहर निकाल देंगे। इसके साथ जब हम बाहर निकालेंगे ना तो बहुत आसानी के साथ हमारा ये पलटा लग के तैयार होगा और हमें मेहनत भी बहुत ही कम करनी पड़ेगी। इसके 2 फ़ायदे होंगे, दोनों मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। एक तो हमें पलटा जो जब हम लगाएंगे ना उसको फोल्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, जो नीचे को फोल्ड करते हैं। इस तरह से डोरी मैंने निकाल दी है और ये पलटे की उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो दूसरा, जब हम कॉर्नर बनाते हैं ना वो खुद से ही बन जाएंगे, उनको भी हमें बनाना नहीं पड़ेगा। पलटे को मैंने सीधा रखा, उसके ऊपर लेस को भी सीधा रख दिया। इस तरह से दोनों के किनारे पे रखते हुए मैं एक सिलाई लगाऊंगी। जिधर से मैंने डोरी निकाली थी ना वो दूसरी साइड पे है। जो ये सिंपल थे उधर मैंने लेस ऊपर रख के किनारी पे सिलाई लगा देनी है। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। एक तो हमें जो जब कॉर्नर बनाने होते हैं ना लेस के, तो वो नहीं बनाना पड़ेंगे, खुद से ही बन जाएंगे। और दूसरा, जब हम पलटे को नीचे वाली साइड को फोल्ड करके लगाते हैं, सिलाई या तुरपाई करते हैं, वो भी नहीं करनी पड़ेगी। लेस इस तरह से लग चुके हैं, सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब मैं बताती हूँ, ये समझें आपने, ये चौक है मेरे पास, ये रैंडम ही थे ना पीसीस, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ जो मैंने कट किया है यहाँ चौक का निशान समझ लें, और एक ऊपर इंच का कट का निशान लगाया हुआ है, वो एक्स्ट्रा रखना होता है। वहाँ से लेस लगाना शुरू करती है। जहाँ से आपने चौक को फोल्ड करना है वहाँ से आपने इस तरह से पहले इस तरीके के साथ प्रेस कर लेना है, फिर चौक से निशान लगा लेना है। और ये लेस जो हमने लगाई थी ना सिलाई, उसी के ऊपर रखते हुए लेस को उल्टा करके इस सिलाई पे सिलाई चलाएंगे और ये जो क्रीज लाइन बनाई हुई है इसके ऊपर उस सिलाई को रखेंगे। इस वजह से मैं समझा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। क्रीज लाइन और जो हमने ये 1 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है चाक से, जो चाक का निशान था। तो क्रीज लाइन और जो लेसिस के ऊपर सिलाई चली हुई है उसी के ऊपर ऊपर रखते हुए हमने सिलाई चला लेनी है। यानी हमें ये सोचना है कि ये मैं चाक के ऊपर आपको लेस लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पे सिलाई कर ली हमने मुकम्मल और धागा कट कर दिया। इस तरह से कुछ लोग पलटे को फोल्ड करते हैं नीचे वाली साइड को, यानी कि अब मैं दिखाती हूँ। लेस को ऊपर कर लेते हैं और पलटे को नीचे कर देते हैं। हम ये तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ फिर हमें कॉर्नर बनाने पड़ते हैं नीचे वाली साइड से, लेकिन मैं ये तरीका नहीं इस्तेमाल करूँगी। मैं बनाऊँगी इस तरह से, पलटे को रखूँगी ऊपर वाली साइड को सीधा, इसको फोल्ड नहीं करूँगी। फिर इस तरह से दामन वाली साइड को फोल्ड कर दूँगी और जो सिलाई हमने पहले लगाई हुई है उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए दोबारा से सिलाई लगाएंगे। सिलाई दामन वाली जब हमने मुकम्मल कर लेनी है ना, फिर दोबारा जब दूसरे चौक की तरफ फोल्ड करेंगे वो भी आपको बताती हूँ। इस तरह से धागे को कट करेंगे दोबारा
इस तरह से हमने इसको फोल्ड नहीं करना। तो इस तरह जब करते हैं ना तो फिर हमें कॉर्नर बनाना पड़ता है। यहाँ से चाक का निशान लगाएंगे जो हमने क्रीज़ बनाई हुई है, ये चाक है और ये 1 इंच ऊपर बढ़ा के मैंने निशान लगाया है। इस तरह यहाँ से हमने जो क्रीज़ बनाई है वहाँ से इसको दबाना है और फिर सिलाई के ऊपर रखते हुए सिलाई चला देनी है, क्रीज़ के ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है। तो सिलाई मुकम्मल करके आपको अब मैं दिखाऊंगी। सिलाई मुकम्मल हो चुकी है यहाँ पे तीनों साइडों से। कॉर्नर हमारे बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार होंगे, यहाँ पे खुद से ही बन जाएंगे, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। सीधा करके आपको मैं दिखाती हूँ भी। और प्रेस करेंगी यहाँ पे, चाक वाली साइड से मैं प्रेस करूँगी कोने तक, इसको रेब प्रेस करेंगी, यानी कि जहाँ मेरी फिंगर है वहाँ चाक वाली साइड से अच्छी तरह से प्रेस हो चुके हैं। अब दामन वाली साइड से इस तरह देखिए खुद से ही कॉर्नर बन जाएगा। यहाँ आप तुरपाई भी कर सकती हैं, सिलाई भी, यहाँ लेकिन फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। ये कॉर्नर बन गया हमारा अच्छी तरह से, इसको हमें बनाना नहीं पड़ा, कहीं से फोल्ड नहीं करना पड़ा, यानी हाथ के साथ खुद से ही ये फोल्ड हो गया जब हमने इसको प्रेस किया है। प्रेस करेंगे अच्छी तरह से, तीनों साइडों से हमने इसको प्रेस कर लेना है, दामन से भी और दोनों साइडों के चौक से भी। यहाँ पे आपने कॉर्नर को देखना है अच्छी तरह से। यहाँ मैंने इसको एंड तक प्रेस किया था और इसी तरह से मैंने ये इसको फोल्ड कर दिया। ये देखें कॉर्नर अच्छी तरह यहाँ ध्यान से देखना है आपने। और चाक वाली साइड से भी हम प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह, पानी लगा के आप प्रेस किया करें, फिनिशिंग अच्छी आती है। बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि टेलर की तरह बनते हैं। टेलर तो आजकल बहुत ज़्यादा सिलाई ले रहे हैं, 1500, 1800, 2000 पलटा लगा के। अगर आप घर में थोड़ी सी मेहनत कर लेती हैं ना तो काफ़ी बचत हो जाती है, उसी से एक ड्रेस और आ जाता है। यहाँ पे अच्छी तरह से फिनिशिंग आ चुकी है, मैंने प्रेस कर ली है माशाल्लाह। लेस हमारी लग के तैयार हो चुकी है। दूसरी जो मैंने दूसरा तरीका आपके साथ शेयर किया है, अब मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ और उल्टा करके दिखा रही हूँ। इस तरह से कहीं से भी हमने इसको फोल्ड नहीं किया और ना ही इसके कॉर्नर बनाए हैं, खुद से ही बन गए। यहाँ आप सिलाई भी लगा सकती हैं और तुरपाई भी कर सकती हैं माशाल्लाह। अब मैं तीसरा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। ये शर्ट का दामन है, तो ये शर्ट सीधी है, सीधा निशान हमने लगा लिया। ये हमारी लेस है जो हमने इसके ऊपर लगानी है। इसकी सीधी और उल्टी साइडें दोनों में आपको दिखाती हूँ। ये लेस की उल्टी साइड है और शर्ट की सीधी साइड है। शर्ट को हमने सीधा रख लिया, क्रीज़ हमने यहाँ पे बना ली थी इस्त्री के साथ, लेकिन अब मैं चौक के साथ आपको दोबारा से मार्क करके दिखा रही हूँ ताकि आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करते हुए लगाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। लेस को इस तरह से हमने रख लिया उल्टा और इसके किनारे किनारे पे रख के सिलाई चलाएंगे। बिल्कुल बैलेंस रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। और फोल्डिंग के लिए हमने मार्जिन नीचे वाली साइड पे क्रीज़ बना ली थी। यहाँ से धागे को कट करेंगे। आप एक ही सिलाई में भी लगा सकती हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए इस तरह से मैंने बताया। इस तरह हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। उससे पहले यहाँ हम प्रेस कर लेंगे ताकि आपको आसानी हो। प्रेस करके मैंने फैब्रिक को पहले से फोल्ड कर लिया थोड़ा सा, जितना हमने नीचे वाली साइड को फोल्ड करना था। और इस तरह से अब हम सिलाई लगाएंगे। 2 सिलाइयाँ लगाने से आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप एक ही सिलाई में लगाते हैं, बिगिनर हैं, तो आपको मुश्किल पेश आएगी। लेस आगे पीछे हिल जाएगी और आपसे फिनिशिंग नहीं आएगी। जब आप इस तरह से डबल सिलाई के साथ लगाएंगी तो फिनिशिंग के साथ लेस हमारी लग के तैयार होगी। लेस हमारी यहाँ पे लग चुकी है माशाल्लाह, कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। उल्टा करके यहाँ से आपने तुरपाई कर लेनी है या सिलाई लगा लेनी है।